Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे क्या कि यूपी टेट का एग्जाम है 23 को 23 जनवरी को, जो कि होना ही था जिस तरह से चीज़ें दिख रही थी। और अगर एग्जाम्स होते हैं तो हम कहते हैं कि एग्जाम क्यों ले रहे हो भाई कोविड में, और एग्जाम्स नहीं होते तो हम कहते हैं कि चुनावी रैलियां तो चल रही हैं, एग्जाम्स नहीं देते हैं। तो दोनों ही तरह से दुविधा है। अच्छा, इसी बीच कल एक न्यूज़ आई कि जो ट्वीट आया गवर्नमेंट का, कि यूपी गवर्नमेंट का, कि जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं वो भी एग्जाम में बैठ पाएंगे अगर वो इच्छुक हैं या जाना चाहते हैं। तो आपको क्या ये एग्जाम देना चाहिए? क्योंकि जब कोविड पॉजिटिव लोग भी वहां आएंगे, खतरा तो है ही। आप भी कहाँ कहाँ से कहाँ जाएंगे पेपर देने। तो ये जो परीक्षा है, जो एग्जाम है, ये कैंसिल हो गया था। 28 नवंबर को होना था, फिर हो नहीं पाया था, कुछ लीक वीक की चक्कर थे। तो अभी उस चीज को इंश्योर किया जा रहा है कि वो वैसी स्थिति ना बने, और अगर आप इच्छुक हैं तो पेपर देके आए। तो मेरे ख्याल में, अगर मैं अपनी पर्सनल राय की बात करूं, तो ये आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है, और आप भाई किस एज में हैं, पहले कोविड हुआ है नहीं हुआ है, वैक्सीनेटेड है नहीं है। बहुत सारी इसमें इफ एंड बट्स हो सकते हैं, या आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हालांकि रिस्क है, और मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसको आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइफ का रिस्क भी कह सकते हो। बट ये आपकी पर्सनल कॉल है। अगर आपका सीटेट क्लियर है तो हो सकता है एक बार को आप स्किप कर दें, है ना। कोविड है तो फिर भी कोशिश करनी चाहिए भाई दूसरों को भी बचाएं और खुद भी बचें। हालांकि वो कह रहे हैं कि आइसोलेटेड वार्ड देंगे या एग्जाम देने के लिए। तो ये पर्सनल कॉल है आपका पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम देना, उसको पास करना, फिर नौकरी लेना अपने आप में एक युद्ध है। तो आप युद्ध का हिस्सा तो हैं ही। तो आपको कौन सी लड़ाई चूज करनी है या लड़नी है, वो आपको चूज करनी है। तो उस केस में अगर वैसे तो आप यंग ही होंगे, तो फिट भी होंगे, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, और ध्यान रख रहे होंगे अपना। तो उस केस में ये आपकी पर्सनल कॉल होनी चाहिए कि आपके लिए एग्जाम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जाएंगे तो कितना ध्यान रख के जाएंगे, और कैसे आप डील करेंगे इस चीज से। रिस्क तो है, नो डाउट रिस्क है, बट रिस्क अगर देखा जाए तो फिर हर चीज में रिस्क है ना। जीने में, घर पे बैठ के रहने में भी रिस्क है। हालांकि इस चीज की मैं कोई मतलब बहुत सपोर्ट में नहीं हूँ इस बात के, या मतलब ये मेरा काम नहीं है कि मैं अगर कुछ भी होता है तो हर चीज को या तो मैं नेगेटिव ही बोलूं, या आंख बंद करके पॉजिटिव ही कहा जाए। बैलेंस्ड वे में हम चीजें देख सकते हैं। तो जब बाकी चीजें होती ही हैं, चुनाव होते हैं और सारी चीजें होती हैं, फिर हम लोग को ही शिकायत रहती है कि यार बताओ ये चीज हो रही है, एग्जाम ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उस चीज पे बहुत ज्यादा बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। अब हमें सिंपल बात ये पता है कि एग्जाम होना है। अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप देने चाहिए। अगर आप स्किप कर सकते हैं तो कर भी दीजिए। अगर बहुत ज्यादा दूर है या आपको सिम्टम है तो अवॉइड कीजिए। दूसरों को क्यों बेकार में अपने आप से नुकसान पहुंचाना। तो वो सारी चीजें हैं। अब होना क्या चाहिए? देखो, कोई कह रहा है पोस्टपोन होना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए इस देश में, और पता नहीं क्या क्या करना चाहिए। तो हम अभी पे फोकस करेंगे कि अभी क्या करना चाहिए, या अभी हमारे सामने स्थिति क्या है। एक तो अपनी तैयारी करो, क्योंकि परसों एग्जाम है, ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है। और स्थिति मतलब अगर आप कहोगे कि होना चाहिए तो उस चीज में शायद मैं आपके साथ हूं, बट उसका कोई पॉइंट नहीं है। उसको बोल करके यहाँ पे अभी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि 2 दिन बाद पेपर है, और कोई इस तरह की स्थिति लग नहीं रही कि एग्जाम कैंसिल होगा, है ना। इस चीज को बिल्कुल भी पॉलिटिकली ना जोड़े, और शांति से पेपर देने जाएं। क्योंकि मेरा काम आपके साथ डिस्कशन है, आपका काम जो है वो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, है ना। फालतू चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करके कुछ होगा नहीं। अगर आप यूपी से हैं, पहले यूपी टेट क्लियर नहीं हुआ, सी टेट क्लियर नहीं हुआ, तो फिर तो आपका देने जाना बनता भी है, क्योंकि आपको पता है फिर 1 साल तक के लिए गई बात। तो ये आप निर्धारित कीजिए कि भाई आपका अगर सी टेट अच्छा हुआ है तो आपको पता है चलो उसको लगा देंगे, वो वाला सर्टिफिकेट लगा देंगे। तबियत सही नहीं है तो आपको रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में बहुत ज्यादा समझदार है, और एक डिसीजन मेकिंग पावर रखता है इतनी तो एटलीस्ट, कि वो क्या करने जा रहे हैं। और इसके अलावा किसी का कुछ और बात हो तो बता दीजिए, है ना। बस ये छोटी सी बात थी मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट। मैं कुछ मैराथन सेशंस भी ले रही हूँ। सीडीप का एक और सेशन आज होगा, और कोशिश करेंगे 60 क्वेश्चंस कर लें। बाकी इसमें पेडागोजी ज्यादा आती नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट में। सीडीपी तो आती ही है, तो उस पर फोकस बहुत ज्यादा मत कीजिएगा कि आप हिंदी पेडागोजी पढ़ने लग गए, बहुत ज्यादा इंग्लिश पेडागोजी पढ़ने लग गए। अब तो खैर ऑलमोस्ट आपका टाइम जा ही चुका है। क्लास होगी आज, बिल्कुल क्लास होगी। रिजल्ट कब आएगा सीटेट का? वही 2 फरवरी। अच्छा, सीटेट के रिजल्ट को लेकर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जब हमारा ये नोटिस आए थे ना सीटेट के, कि इस बार रिजल्ट पहले आएगा, आंसर की बाद में आएगी। तो वो मैंने उल्टा बोल दिया उस वीडियो में। जो मैंने उसमें वही बोला जो जनरली होता आया है। लेकिन अभी जो स्थिति है इस बार, जो नोटिस में लिखा है, अभी लेटेस्ट नोटिस तो इस चीज को लेके कोई नहीं आया है। तो इस हिसाब से तो हमारा पहले रिजल्ट आना चाहिए, जो कि 2nd वीक तक या 1st वीक तक फरवरी में आ जाना चाहिए। ठीक है। कैमरा बहुत हिल रहा है, कहीं पे रख दीजिए। शीतल कुमार बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ मुझे एक ट्राइपॉड रखने की जरूरत है, क्योंकि जब भी मैं फोन से लाइव करती हूँ तो हाथ फिर इधर उधर मूव होता ही है। और मैं, क्योंकि मेरा जो बोलने का तरीका है वो ऐसा है कि मतलब मेरे जो बॉडी लैंग्वेज है वो हाथ अपने आप चलते हैं, क्योंकि हमें आदत हो जाती है टीचर्स को बोलने की, तो बिना हाथों के बोला नहीं जाता। तो उस केस में वो थोड़ा और ज्यादा मूव करता है ना। और बाकी तो ऑल द बेस्ट। आप देखो, पोस्टपोन हो जाए नहीं हो, अब उस चीज पे अगेन कोई
बात करने का कोई पॉइंट नहीं है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है अभी। मतलब अब तो जो लग रहा है वो तो यही लग रहा है कि कंफर्म ही है कि होगा ही पेपर। केवीएस के लिए देखो, जब भी आता है आप तैयारी अपनी जारी रखिए। जो बैचेस हैं वो अभी पोस्टपोन कर दें। आप लोग खुद बोल रहे हैं कि सीटेट के रिजल्ट के बाद लेके आओ, तो सीटेट के रिजल्ट के बाद ही लाएंगे। बस पेडागोजी स्पेशल बैच में अभी चल रहा है विद डिस्काउंट। जो भी आपकी बहुत ज़्यादा फीवर है तो सौम्या अवॉइड कीजिए, अगर हो सकता है तो अवॉइड कीजिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आपकी कॉल है ना। चलिए फिर क्लास टाइमिंग वही रहेगा, 9:30 बजे के करीब मिलेंगे। और किसी का कोई डाउट? वन लाइनर करा दो। देखो जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ना अभी, आप अगर उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। फिर भी चलो मैं देख लूंगी, वन लाइनर का अगर बनता है तो मैं कल करा लूंगी, ठीक है। अभी मैं लेकिन कोई आपको कुछ कहूंगी नहीं। आज का पेपर था बहुत, हिंदी का पैराग्राफ अजीब था। हाँ प्रिय, पैराग्राफ देखो अजीब आ जाते हैं, ऑनलाइन में दिक्कत भी होती है थोड़ी सी पैराग्राफ पढ़ने में, है ना। केवीएस बैच आएगा नेक्स्ट मंथ, सीटेट के रिजल्ट के बाद तब आएगा केवीएस का बैच। एमपीटेट बैच उसके कुछ रीजंस थे, वो शायद ऐप में बताया भी होगा सर ने, वो रिफंड हो जाएगा जितने भी लोगों का था। ब्लेसिंग्स दे दो। दीक्षा ऑल द बेस्ट भाई मेरी तरफ से आप सभी को। और ध्यान रखिए अपना। सुपर डेट स्टार्ट करा दीजिए। इतनी सारी थियरीज पढ़ी एक बार, इतने उनको देखो, प्रैक्टिस देखो, है ना। पढ़ो यार, पढ़ना क्यों छोड़ रहे हो? एक पेपर में नहीं दूसरे में काम आएगा, चीजें तो कॉमन है ना। चलो फिर ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो अपना, टेक केयर। कोई और बात हो तो आप कॉमेंट्स में बता दीजिएगा। टेक केयर, ध्यान रखो अपना। इस पर कोई जजमेंट पास करने से कुछ होगा नहीं यार, है ना। चलो ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया हो तो। और बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम को, पढ़ेंगे आराम से।